आज मैं बनाने वाला हूँ एक लड़की का फेक अकाउंट और देखने वाला हूँ क्या सच में लड़कियों को इतनी ज्यादा अटेंशन मिलती है या नहीं। एंड लास्ट में मैं मेरे दोस्त के साथ भी प्रैंक करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ क्या वो सच में इतना ज्यादा सतलुंडा है। तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक नया अकाउंट एंड इसका यूजर नेम रखने वाला हूँ मैं दिव्या शर्मा। भाई सच में मेरे को कोई लेना देना नहीं है दिव्या शर्मा से, क्योंकि मेरे को तो अब इन सारी डिटेल्स को भी फिल कर देता हूँ। तो अब मुझे चाहिए एक लड़की की प्रोफाइल पिक्चर, जो कि ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं है। तो सीधा चला जाऊंगा मैं पिंटरेस्ट पे। क्या मतलब लड़के पिंटरेस्ट नहीं चलाते? तो मैं सीधा पिंटरेस्ट को ओपन करता हूँ और इधर सर्च करता हूँ क्यूट गर्ल एस्थेटिक। तो भाई लोगों ये मेरे को प्रोफाइल पिक्चर मिल गई है और ये बेस्ट है। अब हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी डन हो गई है। अब हमें लिखना है एक इंस्टाग्राम बायो, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम होने वाला है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है लड़कियों की बायो कैसे होते हैं। अगर नहीं पता तो आप खुद देख लो। एटीट्यूड वाली, क्यूट गर्ल, डीओ की 30 मई, विराट कोहली फैन, लिपस्टिक लवर, फोटोग्राफी। ऑफेंड मत होना, आपकी बात नहीं कर रहा क्यूटी। तो मैंने फाइनली एक बायो लिख दिया अच्छा सा, और उसके साथ मैंने किए कुछ इमोजीज ऐड, क्योंकि उससे लगेगा कि ये अकाउंट रियल है। लग रहा है ना एक लड़की ने लिखा है। अब 90% हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब दो चीज बाकी रही है। पहला काम है इस अकाउंट को प्राइवेट करना, जो कि सारी लड़कियां करती है, और दूसरा काम है अपनी मदर को फॉलो करना। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर मैं बीटीएस स्कोर को सेलिब्रिटीज को फॉलो कर लेता हूँ, जिससे कि अकाउंट लगने लगेगा 100% रियल। तो इसी के साथ हमारा अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया है और ये 100% रियल अकाउंट लग रहा है। और अब आएंगे बकरी खुद दलाल होने के लिए। भाई अकाउंट को बनाए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और इतने में हमारे यूवी भाई आ भी गए, मतलब बकरा। तो चैट्स पर से पहले सब्सक्राइब कर दो, एटलीस्ट लाइक तो कर दो यार। तो चलो शुरू करते हैं। वो बोलता है हाय, तो मैं भेजता हूँ एक इमोजी जिससे कि लगे कि मैं लड़की हूँ, और हेलो। फिर वो भेजता है एक्चुअली आई एम सर्चिंग फॉर सम फ्रेंड, वो अच्छा, और एक इमोजी भेजता। फिर वो बोलता है आई सी योर आईडी इन रैंडम कमेंट एंड फाउंड इट अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब हमारी प्रोफाइल पिक्चर एकदम परफेक्ट है एंड मैंने रैंडम कमेंट कर दिए थे कुछ रील्स पे, वहां से आया ये भाई। फिर मैं बोलता हूँ ऐसा क्या, वैसे तुम भी कम नहीं हो अट्रैक्टिव। फिर कुछ दिन और बातें चलती है। फिर मैं उसकी स्टोरी पे एक मेल्टिंग इमोजी रिएक्ट करता हूँ। वो बोलता है अरे क्या है फोटो में। फिर मैं बोलता हूँ मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड। फिर वो बोलता है और रियली आप पूछता हूँ सिंगल हो। वो बोलते हैं हाँ। फिर मैं भेजता हूँ मैं आपकी जेफ तो बन जाऊंगी पर मुझे कुछ अलग तरीके से इम्प्रेस करो। भाई बहुत पाप लगने वाला है। फिर वो बोलता है अच्छा मैं शायरी लिखता हूँ, सुनोगे आप? सुनाऊं आपको? फिर मैं बोलता हूँ सुनाता हूँ। फिर वो कुछ देर बाद में भेजता है तो बहुत फरमाइएगा कि क्यों उस चांद से तोलूं मैं तुझे, उस चांद में भी दाग है अभी। कि क्यों उस चांद से तोलूं मैं तुझे, उस चांद में भी दाग है अभी। कि कैसे तेरी खूबसूरती बयां करूं मैं, कि कैसे तेरी खूबसूरती बयां करूं मैं। लफ्ज कम बढ़ जाते हैं उस रिकॉर्ड में भी। तो भाई लोग एफर्ट्स देख रहे हो भाई के और मेरे भी। तो फिर मैं उसे बता देता हूँ कि मैं लड़का हूँ, और ये थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। फिर एक और लड़के का डीएम आता है, हेलो हाउ आर यू। फिर मैं बोलता हूँ फाइन, ब्रैकेट में लिखता नहीं हूँ फाइन। तो वो रिप्लाई करता है क्यों क्या हुआ। फिर मैं बोलता हूँ सुनोगे मेरा दुख। वो बोलता है जी सुनाइए। एक्चुअली यार मेरा ब्रेकअप हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, तो मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरे को मूव ऑन करा के अपने साथ रखे हमेशा। ये वाला कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो गया क्या? फिर वो बोलता है तो आ जाइए हमारे साथ। फिर मैं बोलता हूँ तुम मेरा ध्यान रख लोगे, और एक इमोजी भेजता हूँ इसके आगे। फिर वो बोलता है जी बिल्कुल। तो मैं बोलता हूँ थैंक यू यार। फिर कुछ देर नॉर्मल बातें चलती है। फिर कुछ देर बाद मैं बोलता हूँ और बताओ हमारा क्या करना है। फिर वो बोलता है कि ये तो आप डिसाइड करोगे। फिर मैं उससे पिछले वाली प्रैंक की तरह एफर्ट्स के लिए बोलता हूँ क्या कर सकते हो मेरे लिए। फिर वो बोलता है आप जो गए। फिर मैं एक मेल्टिंग इमोजी भेज देता हूँ। फिर वो बोलता है आपके लिए कुछ भी। फिर वापस एक मेल्टिंग इमोजी। गाना गाना आता है तुम्हें। फिर वो बोलता है मैं बहुत गंदा गाता हूँ सॉरी। फिर मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, देखना तो आता ही है ना। फिर वो बोलता है आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। तो फिर मैं बोलता हूँ तो मेरे लिए एक लव लेटर लिखो, वो शायरी भी होनी चाहिए उसमें, करोगे इतने एफर्ट्स मेरे लिए। और उसके बाद फोटो भेज दो लेटर की। फिर वो बोलता है जैसा आप कहें। ओके देखती हूँ कितना अच्छा लिख सकते हो। फिर वो भेजता है मुझे ये लेटर। तुमसे बात हुई और ऐसा लगा किसी अनजान शहर में अचानक एक खूबसूरत गली मिल गई हो, ना पूरा रास्ता पता है ना मंजिल का आइडिया। तुमसे बात हुई और ऐसा लगा किसी अनजान शहर में अचानक एक खूबसूरत गली मिल गई हो, ना पूरा रास्ता पता है ना मंजिल का आइडिया, बस चलने का मन कर रहा है। तुम्हारी बातें सिंपल है पर असर उनका काफी गहरा है। शायद ज्यादा नहीं जानते हम एक दूसरे को, पर कभी कभी कम जान पहचान में भी काफी कुछ महसूस हो जाता है। तुम्हारी प्रेजेंस में एक अलग सा ही कंफर्ट है, जैसे कॉफी बिना चीनी के, थोड़े स्ट्रॉन्ग पर एडिक्टिव। और शायरी सुनिएगा। ना पहचान पुरानी है ना यादें हजार, ना पहचान पुरानी है ना यादें हजार, फिर भी तुम्हारी बातों में कुछ है यार। सबूत कम है पर एहसास लाजवाब, सबूत कम है पर एहसास लाजवाब। लगता है मुलाकात बस इत्तेफाक नहीं कोई इशारा है यार। तो भाई लोग आपको भी पता चल गया होगा कि एलोन मस्क हमारे सही बोलते हैं, एआई कितनी डेंजरस होने वाली है। भाई ने ये लिटरली एआई से बनाया है यार।
तो वो आगे से बोलता है हाय, तो मैं बोलता हूँ हेलो, और गलती से आगे जेड लग जाता है। तो बोलता है ये कौन सा हेलो है? तो मैं बोलता हूँ यही होता है हमारा जी, एक इमोजी भी भेज देता हूँ। फिर वो बोलता है अच्छा यही होता है, हेलो होता है, हे होता है और हाई होता है। तो मैं बोलता हूँ तो इसमें क्या हो गया, चलो छोड़ो, क्या करते हो, कहाँ से हो? तो बोलता है तुम बताओ। फिर ऐसे नॉर्मली कुछ देर बातें चलती है। फिर मैं सीधा बोलता हूँ दोस्त बनोगे या मेरे बॉयफ्रेंड? इसे क्या पता मैं सच में एक लड़का हूँ और इसके साथ ये प्रैंक हो रहा है। फील बैड फॉर हिम। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर लड़का ही मान लो, चलो बाय। फिर वो कुछ इमोजीज भेजता है। तो मैं बोलता हूँ मुंह क्या बना रहे हो? तो वो बोलता है तुमने बोला ये से नाचो क्या फिर? तो फिर मैं बोलता हूँ मैं रोने लग जाऊंगी। वो फेस स्टाइल तो जीएफ अपने बॉयफ्रेंड के सामने करती है। मैं बोलता हूँ पर मैं तो सिंगल हूँ। वो बोलता है काम करोगी क्या यार? फिर उसे थोड़ा सा हो जाता है और वो वॉइस नोट के लिए बोलता है। मैं बोलता हूँ घर वाले हैं, तुम चुप रहो, हर कुछ डिमांड करते हो, सॉरी बोलो चलो 20 बार फिर बात करूंगे। वो बोलता है वॉइस सेंड करोगे ना फिर? और फिर मैं उसे हाँ बोल देता हूँ। फिर वो बोलने लगता है सॉरी 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 सॉरी, और वो पूरे 20 बार बोलता है। देखो सारे लड़के कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं और मैं इनकी होप तोड़ने में हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, वैसे तो मेरे लिए ही। और अब मैं फाइनली मेरे दोस्त को प्रैंक करने वाला हूँ। तो मैं पहले उसे टेक्स्ट करता हूँ हाय आदित्य हेलो, फिर उसका कुछ रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर मैं वापस टेक्स्ट करता हूँ हेलो यार रिप्लाई तो करो ना आदित्य, सुनो यार। फिर उसका फाइनली रिप्लाई आ जाता है हाय। फिर मैं बोलता हूँ क्या यार कब से वेट करा रहे हो? फिर वो बोलता है कौन हो आप वैसे? मैं बोलता हूँ तो मैं जानती हूँ। फिर वो बस रिएक्ट करके छोड़ देता है। तो मैं बोलता हूँ एटीट्यूड किस बात का है जनाब में? फिर वो मुझे पूछने लगता है कि आप मुझे कैसे जानती हो? फिर बाद में हम ऐसे कुछ नॉर्मली बातें करने लग जाते हैं और वो बार बार मुझे परेशान करने लगा था। तो मैं बोलता हूँ आपको बात नहीं करनी क्या? तो वो बोलता है नहीं करनी है। तो भाई कहाँ गया तेरा सिग्मा मेल, हो गए इतने में ही? फिर मैं उसे बोलता हूँ यार तुम इतने स्वीट कैसे हो, प्यारे से, आज के टाइम में इतना इनोसेंट कौन हो सकता है, और मुझे ऐसे लड़का चाहिए था, क्या आप सिंगल हो? फिर वो बोलते हैं हाँ मैं सिंगल हूँ। मैं बोलता हूँ सीधा पूछ लेती हूँ क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? आई लव यू आदित्य। फिर वो बोलते हैं नहीं, लिटरली नहीं, क्योंकि उसे थोड़ा सा हो गया था कि ये मैं ही हो सकता हूँ। तो वो मुझे फोटो भेजने के लिए बोलता है। फिर मैं उसे ये वाली फोटो भेज देता हूँ। देन उसे पता चल जाता है कि मैं साहिल हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को जानता है यार। और फिर कॉल करके उसके थोड़ा मजा लेता हूँ। तो भाई लोग फाइनली कॉल कट गया है और वो बोलता है कि ये वाला पार्ट मत आना वीडियो में, पर मैं कहाँ मानने वाला हूँ। फिर आने लग जाते हैं बहुत सारे लड़कों के डीएम्स और फॉलोअर्स पे फॉलोवर्स। यार मुझे भी फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। और उन लड़कों से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा कंटेंट निकल गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं।